नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भगवंत मान ने केजरीवाल की लंका लगवा दी है। दिल्ली में ऐसा जहर घोला है कि केजरीवाल मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। जिस दिल्ली को केजरीवाल लंदन बनाने की बात कहते थे, उसे भगवंत मान के साथ मिलकर आज नर्क में झोंक दिया है। रिपोर्ट बेहद ही चौंकाने वाली है। केजरीवाल के झूठ पर जनता ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। केजरीवाल को दिल्ली की जनता खदेड़ रही है, क्योंकि प्रदूषण की मार लगातार लोगों पर जानलेवा साबित हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि भगवंत मान दिल्ली के लिए काल बने हैं, लेकिन केजरीवाल एक्शन की बजाय चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। अब बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जो खुलासा किया है, उससे आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। अब चारों तरफ से घिरे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। प्रदूषण पर कैसे पकड़ा गया केजरीवाल का झूठ? क्या केजरीवाल की वजह से दिल्ली हुई बर्बाद? भगवंत मान की चालाकी क्यों छुपा रहे केजरीवाल? रिपोर्ट में केजरीवाल पर क्या खुलासा हुआ? इन सवालों ने केजरीवाल के खेमे में बवाल खड़ा कर दिया है। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि किस हद तक केजरीवाल दिल्ली का दम घोट चुके हैं। आंकड़ा बता रहा है कि दिल्ली के कई इलाकों का AQI 500 के पार पहुंच गया है, यानी कि हवा में खतरनाक स्तर तक जहर घुल चुका है। नॉर्मल लोगों को भी इस हवा में सांस लेना दुभर हो रहा है, और ये जहर हवा में घोलने के लिए खुद भगवंत मान जिम्मेदार हैं। लेकिन दुनिया के मुद्दों में टांग अड़ाने वाले केजरीवाल अपने नेता की घिनौनी हरकत पर चुप्पी साधे बैठे हैं। हरियाणा के खिलाफ तो बवाल कर रहे हैं, लेकिन असल में दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के लिए जो राज्य जिम्मेदार है, उस पर जवाब देने से बच रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि हरियाणा की तुलना में पंजाब में दोगुने पराली जलाई गई है। लेकिन केजरीवाल अब कुछ ही बोलने से बच रहे हैं। भगवंत मान की भी हेकड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो पहले जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तो केजरीवाल से लेकर आतिशी तक खुद दिल्ली के प्रदूषण का पूरा भार हरियाणा और पंजाब में किसानों के पराली जलाने पर डालते रहते थे। रोजाना मीडिया के सामने आकर नौटंकी दिखाते, बार बार कांग्रेस या बीजेपी के ऊपर प्रदूषण बढ़ने का ठीकरा फोड़ देते थे। लेकिन आज जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पहले से भी ज्यादा पराली जलाई जा रही है, तो केजरीवाल आंख मूंद कर बैठ गए। रिपोर्ट साफ साफ खुलासा कर रही है कि हरियाणा की सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण काफी हद तक पाया। वहीं पंजाब में लगातार पराली जल रही है। पंजाब में पराली जलाने के कारण दृष्टिया कम हो गई है और शहरों का प्रदूषण स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में इस साल 15 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक पराली जलाने की 4186 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पंजाब में किसान पराली जलाने के नायाब तरीके भी ढूंढ रहे हैं। एक रिपोर्ट में पाया गया कि पराली में आग लगाने के तुरंत बाद किसान उस पर ट्रैक्टर चला रहे, ताकि जलती हुई पराली दब जाए और उसका धुआं ज्यादा ना उठे। इस तरीके से पंजाब की एजेंसियां सैटेलाइट में ये धुआं नहीं देख पाती। पंजाब के किसान ये कदम उठाने के लिए इसलिए भी मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार पराली का अस्थायी निस्तारण अभी तक नहीं दे पाई है। ऐसे में किसानों के पास इसे जलाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचता है, भले ही ये पर्यावरण के लिए कितना भी हानिकारक क्यों ना हो। जब सरकार की हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रही है, तो भला बाकी लोग क्या ही कर सकते हैं। केजरीवाल भी अपने चहेते भगवंत मान को कुछ नहीं कह पा रहे। क्यों? कहेंगे तो खुद ही बगावत झेलेंगे। इसलिए जनाब ने चुप्पी साध दी है। सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि पहले तो प्रदूषण पर लगाम ना लगा पाने के लिए केजरीवाल केंद्र पर ठीकरा फोड़ते थे। कहते थे कि MCD उनके पास नहीं है, इसलिए कोई भी सुविधा नहीं कर पा रहे। लेकिन आज तो केजरीवाल के पास MCD भी है और सारे कर्मचारी भी, बावजूद उसके कोई काम नहीं हो पा रहा। ऐसे में अब केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए। दिल्ली की जनता ने भी केजरीवाल को झूठे वादों पर खदेड़ना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी जमकर केजरीवाल की लंका लगा दी है। बीजेपी का कहना है कि जब केजरीवाल को प्रदूषण की वजह की जानकारी नहीं है, तो वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते थे। इसी को लेकर NDMC की बैठक बुलाई गई, ताकि दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा हो सके। लेकिन हैरानी तो देखिए, CM साहब से जब बैठक में सवाल किए गए, प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया, तो केजरीवाल
जवाब देने के बजाय मीटिंग छोड़कर ही भाग खड़े हुए। केजरीवाल की इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। केजरीवाल जी, अब भागेगा नहीं। केजरीवाल जी भागेगा नहीं। केजरीवाल जी फिर भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन को आपने कहा था कंट्रोल कर देंगे, पंजाब में आपकी सरकार आ जाएगी तो आपने एक मिनट आपने कहा एजेंडा हो जाएगा। दिल्ली के एजेंडे से ज्यादा दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है। दिल्ली के पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ती जा रही है। पंजाब में जहां आपने कहा था वो आपकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी है अरविंद केजरीवाल जी। जिस रिपोर्ट में पंजाब में 560 पराली जलाने के मामले आए हैं, ये फैक्ट्स है अरविंद केजरीवाल जी। ये आपको बताना होगा कि जो दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है वो दिल्ली का पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। टूटी सड़कें हैं, मैं देखिएगा रियल कुछ करने की इजाजत दूंगा। नहीं, आप हर मीटिंग में बोलते कुछ है करते कुछ है, क्यों? अच्छा एक चीज बताइए, आज आपको दिल्ली की जनता का हेल्थ आपके लिए जरूरी नहीं है? 2 एजेंडे आ जाएंगे। गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बनता जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी। ये मुद्दा है पराली में, अरे पोल्यूशन एनडीएमसी में आ रहा है, पोल्यूशन एनडीएमसी में आ रहा है। आपको खुद खांसी हो रही है पोल्यूशन के मारे। आप अभी चले जाएंगे जिंदल ट्रीटमेंट लेने, यहाँ के लोग नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपके सरकार की है, जो बताती है, जो कहती है कि पंजाब में रैंडम 561 हुए, हरियाणा में 100 के करीब हैं, उत्तर प्रदेश में उससे कम है। दूसरे में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है। एक मिनट सतीश जी, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली की बसों की। अरविंद केजरीवाल जी इधर देखिए ना, केजरीवाल जी देखिए इधर, चाय पी रहे केजरीवाल जी। पोल्यूशन का विषय इतना जरूरी विषय अरविंद केजरीवाल जी, चिंता नहीं है। डेंगू मलेरिया बढ़ रहा है, ये दूसरी रिपोर्ट है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। 8000 के करीब डेंगू के मामले दिल्ली में आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। आप जवाब देने दीजिए केजरीवाल जी, आप भाग जाएंगे। केजरीवाल जी आप भाग जाएंगे। केजरीवाल जी पोल्यूशन पे आपको जवाब देना होगा। केजरीवाल जी, दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली की बसों की कमी है, औद्योगिक स्थिति खराब है, केजरीवाल जी अब भागेगा नहीं। केजरीवाल जी भागेगा नहीं। केजरीवाल जी फिर भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं केजरीवाल जी भाग रहे हैं, आप भागेगा नहीं। केजरीवाल जी भाग रहे हैं, आप भागेगा मत। केजरीवाल जी भाग रहे हैं, आप दिल्ली की जनता भी केजरीवाल के झूठे वादों से परेशान हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी घोटाले के अलावा कोई काम दिल्ली में सत्ता में रहकर नहीं कर रही। जो पार्टी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सत्ता में आई थी, वो पार्टी खुद ही आज भ्रष्टाचार में लिप्त दिख रही है। दिल्ली को लंदन बनाने की बात कहकर केजरीवाल ने दिल्ली को दलदल में झोंक दिया है। वहीं अब दिल्ली एमसीडी में निगम में सदन के नेता रहे आशीष सूद का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत रही है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, ताकि उसे मुद्दा से भटकाया जा सके। उन्होंने सीएम से अपने सवालों का जवाब भी मांगा है। पहला सवाल करते हुए कहा कि पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार आने के बाद पराली जलाने के मामले में कैसे 63% की वृद्धि हो गई। इससे पहले तो सीएम अरविंद केजरीवाल हर समय पंजाब को ही दोष देते रहते थे, अब क्यों ना इस पर बोलते। लेकिन इन सवालों का जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। इसी के साथ दूसरा सवाल यह किया गया कि 22.9 करोड़ रुपए की लागत से कनाट प्लेस में बने स्वाम टावर का क्या हुआ। तीसरा सवाल पूछा गया कि 68 लाख रुपए के बायो डिंक पोजर का छिड़काव दिखाने के लिए 23 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए, जबकि मात्र 955 किसानों को ही लाभ मिला था। ऐसा क्यों? चौथा सवाल ये कि दिल्ली के सीएम गाड़ियों से प्रदूषण, पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण, पराली से प्रदूषण अभी तक उठाते रहे। अब आप नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण किससे होता है, इसका डाटा सरकार के पास नहीं है। तो क्या
अरविंद केजरीवाल तब झूठ बोल रहे थे। इसी के साथ पांचवा सवाल केजरीवाल से यह किया गया कि दिल्ली की जनता को झूठ बोलकर उन्होंने राजधानी में ऑड इन जैसी योजनाएं क्यों चलाई। अगर 8 साल सत्ता में रहकर आप ये पता ना लगा पाए कि दिल्ली में प्रदूषण का क्या कारण है, तो आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। अब बीजेपी खुलकर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है और जिन हालातों में केजरीवाल ने दिल्ली को झोंक दिया है, उसके लिए तो केजरीवाल को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चारों तरफ से फंस गई है। केजरीवाल के बड़े बड़े नेता जेल में सड़ रहे। संजय सिंह सिसोदिया ने शराब घोटाले के जरिए सरकारी खजाने को लूटा, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाकर रिश्वत कमाई। तो वहीं सीएम साहब ने तो सरकारी खजाने के पैसे से बंगले को सजाने में ही लगा दिया, वो भी ऐसे वक्त पर जब कोरोना काल में त्राहिमाम मचा हुआ था और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार के पास फंड कम है। लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि सीएम साहब अपने बंगले में दिल्ली की जनता का पैसा लगा रहे हैं। करोड़ों का मार्बल, लाखों के पर्दे, लाखों के टॉयलेट सीट यूज हो रहे हैं। केजरीवाल सत्ता में बैठकर मौज काट रहे हैं और सुविधाओं के लिए दिल्ली की जनता रो रही है। खैर, बंगला भी अब केजरीवाल की जान के लिए कलेश बन गया है, क्योंकि बंगले की भी सीबीआई जांच चल रही है। कभी भी सीएम साहब सीबीआई के आगे बैठे नजर आ सकते हैं। सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली की सत्ता में बैठकर बेहिसाब संपत्ति बना ली, लोगों को आम आदमी पार्टी की तरह बताकर ठग लिया और अपनी जेब केजरीवाल के नेता भरते चले गए। यही वजह है कि आज दिल्ली विकास के साथ साथ हर उस काम के लिए रो रही है जिसके लिए उसने केजरीवाल सरकार पर भरोसा किया था। लेकिन अब जनता भी गुस्से में है, केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।